केंद्र सरकार ने ऋषिकेश में नीलकंठ स्वर्ग आश्रम के साथ ही मुनि की रेती क्षेत्र के लिए सीवर लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा, ये कहा गया है। सरकार ने इसके लिए करीब 90 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसमें से 51 करोड़ 71 लाख निर्माण पर और 38 करोड़ 93 लाख रुपए एसटीपी और अन्य की मरम्मत पर 15 साल तक खर्च के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और अप्रैल से सभी योजनाओं पर काम जो है भी शुरू कर दिया जाएगा। ऋषिकेश में अभी हमारे नीलकंठ में और आपके मुनि की रेती दालवाला और स्वर्ग आश्रम में हमारे 3 एसटीपी प्रपोज थे, जिसकी सैंक्शन एनएमसीजी से हमें प्राप्त हो चुकी है और उसके हमने टेंडर भी कर दिए हैं। और निकट में अभी मेरे ख्याल से 2-1 महीने में हमारे काम भी चालू हो जाएंगे हमारे ऑन ग्राउंड। टेंडर प्रक्रिया जारी है, मतलब हमने इनवाइट कर दिए हैं और जहाँ तक ये आपके जो है फरवरी में फर्स्ट वीक में टेंडर जो है आ जाएंगे हमारे इवैल्यूएशन के बाद। उत्तरकाशी नदी और साथ ही साथ भागीरथी नदी तट पर अमेरिका से उत्तरकाशी में आए नागरिकों ने पूजा अर्चना करके गंगा के प्रति अपनी आस्था जताई है। अमूमन देखा जाता है कि हिंदू त्योहारों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में पूजा अर्चना के साथ ही स्नान भी करते, लेकिन अब धीरे धीरे मां गंगा और सनातनी धर्म के प्रति विदेशी नागरिकों की जो आस्था है वो भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के कुछ नागरिकों ने गंगा नदी में विधि विधान से पूजा अर्चना की, जलाभिषेक के साथ ही परिवार की शांति के लिए शांति पाठ भी किया है, जिससे कहा जा सकता है कि विदेशी नागरिकों को हिंदू रीति रिवाज है वो खूब भा रहा है। Such a joy to be here in Uttarkashi by holy river Ganga, most holy river in the whole world, on this very auspicious day, Makar Sankranti. And we are very blessed to be able to be in this wonderful, auspicious place. जो हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमारी आस्था नहीं बल्कि इसमें पूरे दुनिया के विश्व भर के जो लोग हैं उनको मां गंगा अपनी ओर आकर्षित करती है। और अब देखने को मिल रहा है कि हजारों और लाखों की संख्या में लोग मां गंगा के किनारों पे आ रहे हैं, मां गंगा के उद्गम गंगोत्री में गोमुख तक आ रहे हैं। अल्मोड़ा में एक संस्था सहित कई संगठनों ने नदी बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं और स्वाल नदी में बमन स्वाल से लेकर पौरब तक यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। राजेंद्र सिंह ने कहा है कि नदी जीवित रहेगी तो मानव संस्कृति जीवित रहेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि अल्मोड़ा में जो ये नदी को जानने और नदी को समझने की एक चहल पहल शुरू हुई है, ये लोगों को बनाएगी जो नदी के लिए लड़ेंगे, नदी के लिए जिएंगे। और नदी जिंदा रहेंगी तो लोग जिंदा रहेंगे। किसी भी देश की, किसी भी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें नदियों के बिना संस्कृति बनी। पहाड़ में आने वाले पर्यटक पहाड़ी व्यंजन का स्वाद ले सकें, इसके लिए सरकार पहाड़ के पौष्टिक भोजन को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए योजना भी तैयार कर ली जा चुकी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में सर्दी हो या फिर गर्मी, भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं जो पहाड़ की वादियों में शांति का अनुभव करते हैं। पहाड़ आने वाले पर्यटकों को ऑर्गेनिक और पौष्टिक खाना देने की योजना तैयार की जा रही है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और पहाड़ के उत्पादों को बाजार मिलेगा। ये वर्ष 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो मिलेट है, जो हमारी पुरानी परंपरा के फसलें हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, चूँकि जो है पौष्टिकता के हिसाब से उनमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। पर्यटक भी होम स्टे में रहकर मडुए की रोटी, गेहूं की दाल और लकड़ी में बना खाना पसंद कर रहे हैं। होटल व्यवसाय भी अब अपने मेन्यू कार्ड में पहाड़ी भोजन को शामिल करने जा रहे हैं। देखिए सर, जब पर्यटक आते हैं तो उनको पहाड़ी व्यंजन काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि आपके जो नॉर्मल व्यंजन होते हैं वहाँ खाते ही हैं। पहाड़ों में आके वो पहाड़ी अपने मडुए की रोटी, भट, चुड़गानी, गहत की दालें वो काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ की कुछ ऐसे दाल हैं, जैसे भट की दाल है, मडुए की रोटी है, जिसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। और भटके डुबके स्पेशली हमारे लोध में सोमेश्वर से आगे
तो वो हमारे को बहुत पसंद आता। हम भले ही पहाड़ की जिंदगी पहाड़ जैसी हो, लेकिन किसानों को उनके मोटे अनाज की अच्छी कीमत मिले और देवभूमि के व्यंजनों की पहचान देश भर में हो, इसके लिए सरकार ने साल 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। शराब पीकर हंगामा करना सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत को भारी पड़ सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिडकुल के एमडी रोहित मीणा को गिरधर रावत को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार पहुंचे उद्योग विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आगामी सरकार में अधिकारियों का ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। सिडकुल के आरएम गिरधर रावत ने लोहड़ी की रात को हरिद्वार की दीप गंगा सोसाइटी पहुंचकर शराब के नशे में खूब हंगामा किया था, साथ ही लोगों के साथ अभद्रता भी की थी। ये है मिस्टर गिरधर रावत। यहाँ के सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किसी महिला के साथ हत्या की गई है, उन्हें उनसे माफी मांगी है। वो शराब के नशे में थे, ऐसा आपको के द्वारा बताया गया है। वीडियो भी और मैंने तुरंत सिडकुल के एमडी रोहित मीणा से दूरभाष से बात की है, उनको सस्पेंड किया जाएगा, पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। आगे भी खबरें जारी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटता है।